आज है 18 सितंबर 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। झारखंड में बारिश का बरपा कहर, आज भी कई जिलों में अलर्ट। झारखंड में 3 दिन से हो रही बारिश ने कहर बरपाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश के चलते रांची के ग्रामीण इलाकों में 1 दर्जन से अधिक कच्चे मकान और पेड़ धराशायी हो गए। भुवनेश्वर में रांची के छात्र की मौत पर हेमंत सोरेन ने की उड़ीसा सीएम से जांच की मांग। राजधानी रांची के इंजीनियरिंग के छात्र की उड़ीसा के ITR इंजीनियरिंग कॉलेज में सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। कॉलेज और पुलिस प्रशासन ने इसे दुर्घटना बताया। हालांकि छात्र के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की। इस पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिषेक रवि की मौत मामले में उड़ीसा के सीएम मोहन चारण मांझी से मांग की है कि इस मौत मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जारी हुआ झारखंड CGL का एडमिट कार्ड, अब कर सकेंगे डाउनलोड। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने CGL परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आज शाम तक JSSC के आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड के लाइव होने की संभावना है। झारखंड CGL की परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी। दोनों ही दिन ये परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। चंपई सोरेन की संथाल में जोरदार एंट्री, बारिश के बावजूद उमड़ा जनसैलाब। संथाल परगना के पाकुड़ जिले के अंतर्गत हिरणपुर प्रखंड के डांगापाड़ा फुटबॉल मैदान में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। JMM से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम चुके पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन संथाल में जोरदार एंट्री मारी है। इस महासम्मेलन में भारी बारिश के बावजूद जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसको लेकर चर्चा तेज है। मांझी परगना लहंती वैसी के बैनर तले आयोजित महासम्मेलन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम और सीता सोरेन ने शिरकत की। पुराने विधानसभा मैदान में धूमधाम से मनेगी दुर्गा पूजा, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। पुराने विधानसभा परिसर में जारी दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर गतिरोध अब समाप्त हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने इसके लिए अनुमति दे दी है। हेमंत सोरेन ने अपने आवास में रांची जिला दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हामी भरते हुए दुर्गा पूजा को लेकर अपने पूरे सहयोग की बात कही। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी भी इसे लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हो गई थी। JBVNL ने शुरू किया बिजली बिल माफ करने की प्रक्रिया। कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम ने बिजली बिल माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके तहत JBVNL ने योजना का प्रचार प्रसार भी करना शुरू कर दिया है। निगम की माने तो मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना के तहत लोगों का बिजली बिल माफ किया जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया जाएगा। उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी तरह का आवेदन नहीं भरना है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। झारखंड के मुख्य सचिव L खियांगते ने राज्य में कथित घुसपैठ के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि झारखंड हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। सरकार ने कोर्ट में पक्ष रखा है। न्यायालय ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का संकेत दिया। मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय से यह आग्रह किया कि घुसपैठ एक अंतर्राज्यीय मामला है और झारखंड के मामले में कथित घुसपैठ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के रास्ते से ही संभव है। झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ की जांच करेगी ED। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न मामलों की जांच कर रही ED अब राज्य में बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठ मामले की जांच करेगी। ED ने इस मामले में एक नया केस किया। ED ने ये केस रांची के बरियातू थाने में गत 4 जून को कांड संख्या 188/2024 में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर किया है। सूबे में कमजोर फेफड़े के साथ मेहनत कर रहे युवा हो रहे हादसे का शिकार। कोरोना महामारी की भयावहता भले ही खत्म हो गई है, लेकिन वायरस का साइड इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। सूबे में कई जगहों पर हृदयाघात के कारण लोगों की जान जाने की शिकायतें आ रही हैं। सामान्य दिनचर्या में असर नहीं दिखने से लोग खुद को पूर्ण स्वस्थ मानते हुए मेहनत करने लगे हैं। स्वास्थ्य की जांच भी नहीं कराते, इसलिए हादसे का शिकार हो रही है। भारत ने 5वीं बार अपने नाम की हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी। भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल 5वीं बार हॉकी एशियन
चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। चीन में खेले गए फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया। भारत की ओर से एकमात्र गोल जुगलराज सिंह ने किया। इस लीग में भारत ने पहले मैच में चीन को 3-0, दूसरे मैच में जापान को 5-1, तीसरे मैच में मलेशिया को 8-1, चौथे मैच में साउथ कोरिया को 3-1, पांचवें मैच में पाकिस्तान को 2-1 और सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। भारी बारिश से धनबाद के इंदौर डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। लगातार हो रही बारिश से धनबाद के मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ गया है। मैथन डैम जहां खतरे के निशान से केवल 2 फीट कम है, तो वहीं पंचेत डैम का महज 3 फीट खतरे के निशान से कम। जलस्तर उसी अनुपात में बना रहे, इसके लिए डीवीसी के हाइडल से इमरजेंसी सायरन बजाकर सुबह 6 गेट से मैथन डैम का फाटक खोल दिया गया। भारी वर्षा की वजह से इन दोनों डैम में भारी मात्रा में जल जमा है। आज लगने जा रहा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने में सिर्फ कुछ ही घंटे का समय बचा है। आज सुबह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। आसमान में घटने वाली इस खगोलीय घटना का वैज्ञानिकों को बेसब्री से इंतजार है। इसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:12 से होगी और सुबह 10:17 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 4 मिनट की होगी। झारखंड में दबोचा गया रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला एक और शातिर। रेलवे में नौकरी के नाम पर बेरोजगारों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के शातिर अमित कुमार और फलफ को पुलिस टीम ने झारखंड के बोकारो से गिरफ्तार किया। वे रैकेट के मास्टरमाइंड सचेंद्र शर्मा से जुड़ा है। नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार बेरोजगारों का अमित बोकारो स्टील सिटी अस्पताल में मेडिकल कराने की सेटिंग करता था। इसमें स्टील सिटी के कर्मी की संलिप्तता की भी पुलिस जांच कर रही है। कास्ट सेंसस पर भी बोले अमित शाह, जल्द होगी जनगणना। भारत में जल्द ही जनगणना होने जा रही है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके संकेत दिए। हालांकि उन्होंने इस संबंध में तारीख को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा। साथ ही उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भी चर्चा की। हाल ही में खबरें आई थीं कि देश में सेंसस की तैयारियां चल रही हैं। साल 2011 के बाद से देश में जनगणना नहीं हुई। झारखंड के लातेहार में दबोचे गए पीएलएफआई के 3 उग्रवादी। पुलिस ने छापेमारी कर पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर समेत 3 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें बालूमाथ निवासी सब जोनल कमांडर राम विजय सिंह, हेरहंज निवासी रूपेश राम और चंदवा निवासी धर्मेंद्र लोहारा शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से पर्चा, एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल जब्त किए। पुराने आधार कार्ड वालों के लिए यूआईडीएआई ने दी 14 दिसंबर की डेडलाइन। यूआईडीएआई की तरफ से आधार कार्ड अपडेट करने की एक तय तारीख दी गई। इसमें यूजर्स को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करना था। इसमें यूजर्स को एक तोहफा दिया जा रहा था, यानी कोई भी बिना फीस दिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर आधार अपडेट कर सकता था। इसको लेकर 14 सितंबर 2024 की डेडलाइन तय की गई, लेकिन यूआईडीएआई ने इसे बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया। अमित शाह ने जनता के सामने रखा मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। मोदी सरकार की तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। शाह ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। पूरे देश में कई संस्थानों ने उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के नाम से बनाने का निर्णय लिया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिन देश भर के सभी जरूरतमंदों की सेवा में हमारे जैसे काफी कार्यकर्ता लगेंगे। शाह ने कहा कि पीएम मोदी एक छोटे से गांव के करीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने, ये हमारे लिए गर्व की बात है। झारखंड के सपूत डॉक्टर संजय सिंह हिंदी काव्य रत्न की मानद उपाधि से सम्मानित। दिल्ली सरकार में प्रवक्ता हिंदी पद पर कार्यरत शिक्षाविद और साहित्यकार डॉक्टर संजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी मंच नेपाल के द्वारा हिंदी काव्य रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सिंह मूल रूप से हजारीबाग चौपारण सिलहरा के रहने वाले हैं। इस सम्मान के लिए इनका चयन शब्द प्रतिभा बहुउद्देशीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल के अध्यक्ष आनंद गिरी मयालू द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता प्रतियोगिता के आधार पर किया गया। नवोदय विद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में नामांकन के लिए वर्ष 2024 में होने वाली चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 सितंबर बढ़ा दी गई। इस आशय की जानकारी देते हुए जवाहर नवोदय विद्यालय पूर्वी सिंहभूम के प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन सिंह ने कहा कि अभिभावकों की मांग पर नवोदय विद्यालय समिति ने चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 में नामांकन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख को 23 सितंबर तक विस्तारित कर दिया है।
बारिश ने रोकी दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण की रफ्तार। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से रांची में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश ने राजधानी में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की रफ्तार को भी रोक दिया है। दुर्गा पूजा में 14 ही दिन बचे हैं। पीएम मोदी ने 100 दिन में 15 लाख करोड़ की दी सौगात। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने 100 दिनों के भीतर 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 3 लाख करोड़ रुपए की सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुरुष और महिला टीम को मिलेगा समान पुरस्कार। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आगाज 3 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात में होगा। इस टूर्नामेंट से पहले आईसीसी ने ऐतिहासिक फैसला लिया। आईसीसी ने इस टी20 विश्व कप में महिला और पुरुष टीम को एक समान पुरस्कार राशि देने का फैसला किया। यूएई में होने वाले इस टूर्नामेंट के विजेताओं को 2.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। वहीं उपविजेता टीम को 1.17 मिलियन डॉलर मिलेंगे। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारियों का हुआ जुटान, सरकार के सामने रखी अपनी मांग। मंगलवार को रांची के ताना भगत स्टेडियम खेलगांव में झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की विशेष आम सभा की बैठक आयोजित की गई। संघ के सदस्यों ने झारखंड प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन, समयबद्ध प्रोन्नति, झारखंड नॉन एससीएस की उपसमाहर्ता की समतुल्यता आदि विषयों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन, समयबद्ध प्रोन्नति, किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई को 1 वर्ष के अंदर पूर्ण करने जैसे अन्य लंबित विषयों को लेकर के समक्ष मजबूती से रखने के अपने संकल्प को भी दोहराया। कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हेमंत सरकार खर्च करेगी 25,000 करोड़ से अधिक राशि। हेमंत सोरेन सरकार ने भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी सरकार की राह पर तेजी से बढ़ रही है। कतिपय मामलों में इसने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को भी पीछे छोड़ दिया। केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली और पानी की योजना हिट हुई। झारखंड में भी मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुफ्त बिजली और बकाया बिजली बिल माफ करने जैसी योजनाएं हिट हो रही हैं। जयराम महतो के हाथ से निकल गया जेबी की एसएस, बागी संजय मेहता ने हथिया ली पार्टी। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई। जेएलकेएम से इस्तीफा देने के बाद संजय मेहता ने झारखंड बचाव क्रांति सेना समिति यानी जेबीकेएसएस नाम से अपनी नई पार्टी बनाई। दिलचस्प बात यह है कि संजय मेहता की ये नई पार्टी भी उन्हीं मुद्दों पर आधारित है जिन पर जयराम महतो लंबे समय से राजनीति करते आ रही हैं। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।